हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम सीएसएस का सेकंड क्लास यानी कि वीक 2 का सेकंड क्लास देखने जा रहे हैं अपने वेब डेवलपमेंट बूट कैंप का। सो इफ यू आर नॉट enrolled in this boot camp, so you can enroll because seats are still left. तो अभी तक वीक 1 कंप्लीट हो चुका है। वीक 2 से आप कंटिन्यूसली इसमें एनरोल कर सकते हो और बहुत ही मैंने मिनिमल फी रखा है इसका 199, 200 ही है। उसमें भी 199 आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके बाद फिर बूट कैंप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द बूट कैंप। देन आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, चीट शीट्स मिलेंगे और नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और मैं वीडियोस जो है सो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपलोड कर रहा हूँ जो कि यूट्यूब पर, जिससे आप नॉलेज के बेसिस पर पर्सपेक्टिव से उसको भी देख सकते हैं सिंपली। अगर वीडियोस सिर्फ लर्निंग के लिए देखना चाहते हो तो नहीं, अगर आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चलना चाहते हैं तो अभी भी आप बूट कैंप में इनरोल कर सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि वीक 2 के अंदर क्रिएट करेंगे। वो रहेगा डेली की तरह एक फाइल वीक 2 अंडरस्कोर क्लास 2 डॉट एच टी एम एल करके मैं क्रिएट करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे आज के लेक्चर्स में कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा बॉक्स मॉडल के बारे में, लेकिन आज भी देखेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, क्योंकि जब तक आप बॉक्स मॉडल नहीं समझोगे तब तक पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर ऐड करने में, उन सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, सो समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो क्या होता है एक्चुअली कि जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट करता हूँ। जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, लेट्स सपोज कि ये एक कंटेंट के लिए जगह है जहाँ पे हम अपना कंटेंट रख रहे हैं, राइट। तो इसके बाहर का जो स्पेस होता है वो पैडिंग कहलाता है। लाइक सपोज आप कर सकते हो कि एक गिफ्ट बॉक्स हम लेते हैं, गिफ्ट, ठीक है। तो वो गिफ्ट एक कंटेंट की तरह काम कर रहा है, राइट। वो एक कंटेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये कंटेंट हो गया। इसके ऊपर हम एक बबल रैप करते हैं, जो एक हम पैकिंग वगैरह ऐड करते हैं इसके ऊपर, वो यहाँ पे लेट सपोज ये हो गया आपका। तो इसको हम बोलते हैं पैडिंग, राइट। तो पैडिंग जो है वो आपका बबल रैप की तरह वर्क करेगा। बबल रैप, मैं एक बेसिक एग्जांपल से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। बबल रैप जो है वो पैडिंग, जिसे आपको याद रहे कि कंटेंट के जस्ट बाहर पैडिंग ऐड करते हैं। तो पैडिंग ऐड करने का मतलब हुआ कंटेंट के जस्ट बाहर आप कितना स्पेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बॉक्स कोई डालते हैं, इसको फिर बॉक्स में ऐड करते हैं, कोई बॉक्स में के अंदर इस गिफ्ट को हम ऐड कर देते हैं, तो इस बॉक्स को कहा जाता है यहाँ पे, ये जो बॉक्स होता है पैकिंग बॉक्स, उसको हम बोलते हैं बॉर्डर। ये बॉर्डर से इसको हम सील्ड कर चुके हैं, राइट। तो ये बॉर्डर हो गया। इसके बाहर जो स्पेस फिर सराउंडिंग में इसके स्पेस बचता है, जैसे इसको कहीं पे रखे या कहीं पे इसको फिट किए, तो वो मेरा कहलाता है, इसके बाहर का जो स्पेस सराउंडिंग स्पेस होता है वो यहाँ पे कहलाता है मार्जिन। ये कहलाता है मार्जिन, राइट। मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि स्पेस अराउंड बॉक्स, अराउंड द बॉक्स, राइट। तो बॉक्स के बाहर जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे अंदर कंटेंट, फिर पैडिंग, फिर उसके बाद बॉर्डर ऐड करते हैं, बॉर्डर, उसके बाद फिर मार्जिन, राइट। तो ये होता है बॉक्स मॉडल, इसी को कहा जाता है आपको बॉक्स मॉडल। ये जितने भी वेब डेवलपर हैं सबको इनका इनको समझना, इस चीज को समझना जरूरी है, बॉक्स मॉडल को, क्योंकि सीएसएस जब भी हम ऐड करेंगे तो इस इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट होता क्या है। तो कंटेंट जो एलिमेंट मैंने बता रखा है ऑलरेडी, एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि एक टैग मैंने लिया पी टैग, राइट, और इसके अंदर रखा हेलो स्टूडेंट्स, राइट, हेलो स्टूडेंट्स, और पी टैग को क्लोज किया।
राइट। तो अब समझते हैं कि ये जो है ये पूरे एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो है ये चीज हेलो स्टूडेंट्स ये कहलाता है कंटेंट। कंटेंट क्या है? तो ये पूरे टैग के अंदर जो है ये कंटेंट कहलाता है। इस एलिमेंट के अंदर जो है पूरे एलिमेंट के अंदर ये जो पार्ट है ये कहलाता है कंटेंट। तो इस कंटेंट के बाहर हम पैडिंग ऐड कर सकते हैं, मार्जिन ऐड कर सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं कि विड्थ कैसे होता है। विड्थ जो हम विड्थ पढ़े थे, विड्थ एक पैरामीटर वहां पे ऐड करते हैं हम, जो कि प्रॉपर्टी होता है। सीएसएस में प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे। तो वो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, ठीक है। विड्थ ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स दी हॉरिजॉन्टल साइज। इसके हॉरिजेंटल साइज को बताता है। यानी कि अगर मैं कोई कार्ड लेता हूँ, कोई मैं अगर कार्ड लेता हूँ, लेट सपोज कि ये एक कार्ड है, राइट। ये एक कार्ड है। तो इसमें मैं विड्थ प्रॉपर्टी अगर ऐड करता हूँ तो वो क्या करेगा, इसके कार्ड के विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, राइट। तो इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं डॉट कार्ड। मैं आपको आज थोड़ा पेन से भी बता रहा हूँ। कोड तो करना ही है, कोड को बिना डेवलपर को तो बिना कोड के हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको थोड़ा समझना भी है, थ्योरी समझना, जिससे आपको याद रखे। देखो क्या होता है एक्चुअली कि अभी आप जो भी साइट बनाओगे तो वो साइट में आप एआई का यूज करके आप उसका स्टाइलिंग वगैरह या कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो, राइट। लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपका बेस बनना चाहिए, जिससे आप समझ सको जो हाँ ये क्यों हम यूज कर रहे हैं, इसको चेंज कैसे करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट एआई का यूज करके आपने बना दिया, लेकिन आपको कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, कोई चेंजिंग करने के लिए बोलता है, तो वो उस जगह पे आप फंस जाओगे। तो उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो इसका क्या यूज है मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फाइल के अंदर। तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। डेटाबेस कैसे लिंक करना चाहिए वो चीज पता हो। ये नहीं जो डायरेक्ट एआई से उठाए, चैट जीपीटी को दिए, वो हमको दिया कोड, डायरेक्ट हम पेस्ट कर दिए, वैसे नहीं करना है। उसको समझना है जो क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आपका बेसिक मेन होता है आपका बेस। आपके पास बेस नहीं रहेगा तो सब खत्म है, राइट। तो बेस आपको सही रखना है। ये नहीं जो बेस ही गड़बड़ कर लिया। तो बेस में आपको समझना है कि सीएसएस जरूरी नहीं है, बिना सीएसएस पढ़े भी आप बहुत अच्छा क्वालिटी का वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन उसका आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मायने रखती है, राइट। तो अब समझते हैं, कंटेंट पे आते हैं। तो कार्ड, जैसे कार्ड मैंने बताया था, ये कार्ड डॉट कार्ड मतलब ये क्लास को कॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? डॉट कार्ड का मतलब क्लास को कॉल कर रहे हैं। एक कार्ड वाले क्लास को हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देना चाह रहे हैं, राइट। वन सेक। सो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ, राइट। ओके, वेयर इज सो डॉट कार्ड, राइट। तो इस कार्ड को मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ, जैसे कि विड्थ। विड्थ लाइक 300 पिक्सल। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपका यूनिट्स क्या होता है सीएसएस में। तो एक यूनिट होता है पिक्सल्स, मैंने पिक्सल्स बताया था। तो ये पिक्सल्स, तो ठीक है। तो विड्थ हम दे दें 300 पिक्सल। तो इस कार्ड का विड्थ को क्या कर देगा ये, अगर छोटा है तो इसको इंक्रीज करके 300 पिक्सल तक ला देगा। तो ये हॉरिजॉन्टल साइज बढ़ाएगा, यानी कि इस कार्ड का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये अगर छोटा था तो ये कुछ, अब ये कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं विड्थ। विड्थ प्रॉपर्टी ऐड करना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपका हाइट। हाइट प्रॉपर्टी। तो हाइट क्या करता है एक्चुअली, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स दी, सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, बिकॉज मैं एक्चुअली पैड पे लिख रहा हूँ तो इस पे पेन का थोड़ा सा ये है। ओके, सो साइज, तो कंट्रोल द वर्टिकल साइज। तो ये क्या करता है, आपका वर्टिकल साइज को ये कंट्रोल करता है। वर्टिकल साइज कहने का मतलब हुआ कि अगर कार्ड कुछ छोटा था तो इसका साइज वर्टिकली बड़ा हो जाएगा, राइट। मतलब अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो साइज रखना चाह रहे हैं, तो इसमें हम कैसे कॉल करेंगे, डॉट कार्ड। एंड इस क्लास पे हम लगाते हैं स्पेसिफिकली, तो हाइट, हाइट प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड कोलन यहाँ पे ऐड करना है। याद रखना है यहाँ पे इक्वल टू नहीं ऐड करना है, कोलन ऐड करना है। एंड 200 पिक्सल, राइट। एंड देन ब्रैसेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम हाइट को ऐड कर सकते हैं। तो ये हाइट एंड विड्थ को कैसे ऐड कर सकते हैं ये हो गया ना। एक जैसे कि अब होता है पैडिंग। पैडिंग कैसे ऐड करना है, तो पैडिंग ऐड करने के लिए मैं ऑलरेडी पैडिंग को बताया हूँ, लेकिन आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और पैडिंग के बारे में और भी चीजें पैडिंग के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि लेट सपोज एक मैं डिव लेता हूँ। डिव आपको पता होगा एक कंटेनर की तरह काम करता है। एंड इसमें मैं एक बॉक्स बनाता, यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। लेट सपोज डिव के अंदर एक हम लेते हैं वेलकम।
एंड देन मैं इस div को क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मैं इस div को एक क्लास देता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा इसको इरेज करता हूँ एंड यहाँ पे हम एक क्लास इसको देते हैं। क्लास जो इसका क्लास है वो है बॉक्स। लेट्स सपोज ये एक बॉक्स क्लास के अंदर, राइट। तो इसमें हम पैडिंग जो ऐड करेंगे, समझते हैं इसको पैडिंग कैसे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने का तरीका होता है जैसे कि डॉट बॉक्स एंड पैडिंग, पी स्मॉल होगा, ये याद रखना आपको। एंड देन इसका पैडिंग जो है हम वो ऐड करते हैं, लेट्स सपोज कि 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको ये चारों साइड 20-20 पिक्सल का आपको ये पैडिंग ऐड कर देगा। तो विदाउट पैडिंग अगर देखें तो ये वेलकम डायरेक्ट देखें, उसके चारों साइड बाउंड्री में स्पेसेस नहीं होंगे। और पैडिंग अगर लगाते हैं तो ये वेलकम के चारों साइड में वेलकम जो रहेगा, वेलकम जो दिखेगा अपने को, उसके चारों साइड में कुछ कुछ 20 पिक्सल का स्पेस हमको ये गिवन रहेगा, चारों साइड में इक्वल स्पेस रहेगा, राइट। अब आप चाहते हो अगर कि हम जो है सो लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेफ्ट साइड राइट साइड अलग पैडिंग हो, ऊपर नीचे अलग अलग पैडिंग हो, तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं वहां पे। तो उसको ऐड करने के लिए तरीका जो ये है कि पैडिंग आपको ऐड करना है, पैडिंग प्रॉपर्टी, एंड उसमें दो चीज डिफाइन करना है। P20 ये जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा, एक और वैल्यू आपको स्पेस डाल के डालना है, लेट्स सपोज 40 पिक्सल में डालता हूँ। तो ये दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, राइट। तो पहला वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू, ये बताता है टॉप और बॉटम का पैडिंग कितना होगा, टॉप और बॉटम, टॉप बॉटम पैडिंग ये ऐड करता है, ये फर्स्ट वन। एंड दिस वन ये जो है ये आपको लेफ्ट और राइट का पैडिंग ऐड करता है, लेफ्ट और राइट का पैडिंग ऐड करता है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना होगा वो सेकंड प्लेस पे देंगे, और फर्स्ट प्लेस पे टॉप और बॉटम में कितना पैडिंग होगा वो चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। अब चाहते हो आप नहीं हम चारों का पैडिंग अलग अलग रखना चाहते हैं, ऑल आर डिफरेंट पैडिंग हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, कंटेंट के चारों साइड अलग अलग पैडिंग। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे पैडिंग एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर चार प्रॉपर्टी यहाँ पे रखेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट हम रखना चाह रहे हैं जो कि पहला होगा वो बताएगा आपको टॉप में कितना होगा, ये बताएगा टॉप का पैडिंग कितना है ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू रखेंगे लेट्स सपोज 20 पिक्सल, जो कि बताएगा आपको और राइट, टॉप के बाद जो है टॉप, उसके बाद फिर राइट। तो इस तरह से जाएगा, मतलब इस तरह से आपका पैडिंग का चलता जाएगा अगर चारों डिफाइन कर रहे हैं तो। इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये राइट, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। टॉप, टॉप से राइट, फिर चलेगा बॉटम, फिर आ जाएगा बॉटम। तो बॉटम में लेट सपोज 30 पिक्सल का दे रहा है, मैं यहाँ पे एज अ वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रख रहा हूँ 30 पिक्सल का, ये बॉटम में पैडिंग ऐड हो जाएगा। एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल लेता हूँ, जो कि आपको ये ऐड कर देगा लेफ्ट साइड में, राइट। तो ये होता है पैडिंग, चारों साइड का पैडिंग अलग अलग रखने का तरीका, ठीक है, इंडिविजुअल पैडिंग। अब सॉरी ये होता है एक साथ रखेंगे मल्टीपल साइड्स का अलग अलग। अब चाह रहे हो आप कि नहीं हम इसको भी एक तरीका से और रख सकते हैं, तो जो वो तरीका है वो है आपका पैडिंग। इसको दो तरीका है, हम इंडिविजुअल अब ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम नहीं बस एक ही हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसके बाद और छोड़ देना चाह रहे हैं, तो पैडिंग टॉप दे दो, वो चीज आप कर सकते हो, पैडिंग टॉप जो कि 2 पिक्सल, ऐसे ही लिखना है, यही सिंटेक्स सेम रहेगा, पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर जो क्लास रहेगा उस क्लास पे या जो भी टैग पे लगाना चाह रहे हो वो टैग लगाना, उसके बाद फिर उसको कॉल करके ये प्रॉपर्टी आपको यूज कर लेना, पैडिंग टॉप में 20 पिक्सल का, ठीक है। या फिर अगर लेफ्ट में देना चाह रहे हो या पैडिंग, मैं यहाँ पे पैडिंग एंड देन राइट, हाइफन डाल के, पैडिंग स्पेस नहीं है ये डायरेक्ट है, ये पैडिंग हाइफन राइट, ठीक है। पैडिंग हाइफन राइट कैसे लिखना है देखो, मैं एक बार वीएस कोड में आपको दिखा दे रहा हूँ, पैडिंग हाइफन राइट, ठीक है, ये और कोलन डालना है, उसके बाद फिर 20 पिक्सल, राइट। तो इस तरह से कुछ ऐड करना है आपको पैडिंग, जैसे ही पैडिंग रखोगे तो ये ऑटोमेटिक रिकमेंड करने लगेगा आपको, राइट। तो ये तरीका है आपको पैडिंग रखने का, जो कि राइट में या इंडिविजुअल जहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं, तो ये 15 पिक्सल लेट्स सपोज। फिर इसके बाद होता है पैडिंग, ऐसे ही आपको यूज करना है पैडिंग एंड देन बॉटम में, तो बॉटम के लिए बॉटम कर लेंगे, ठीक है, जो कि हम ऐड कर लेते हैं 10 पिक्सल का लेट्स सपोज, देन पैडिंग जो कि लेफ्ट,
लेफ्ट में पैडिंग कितना रहेगा, तो वो हम ऐड कर रहे हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये तरीका है, यही सेम वे आपको फॉलो करना है पैडिंग डालने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका पैडिंग का हो गया। अब चलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन में भी कुछ इसी टाइप का काम करता है। मार्जिन मैंने बता दिया, जो अब सबसे बाहरी चीज जो है कंटेंट के सबसे बाहर आउटर स्पेस जो है वो मार्जिन यहाँ पे कहलाएगा, आउट साइड जो स्पेस है वो। तो मार्जिन ऐड करने के लिए सेम यही तरीका ऐड करता हूँ यहाँ पे भी, कि अगर मान लो दो बॉक्स हैं, मैं पहले समझा देता हूँ दिखेगा कैसे। ये दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो बिना मार्जिन के ये ज्यादा क्लोज दिखेंगे। अगर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ, ये हो गया आपका, ये दोनों एक ही साथ मतलब लगभग पास पास दिखेंगे, ये दोनों बॉक्स, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो ये जो दिखेगा आपको विदाउट मार्जिन का है, विदाउट मार्जिन। और मार्जिन का जो है, ये दोनों बॉक्स कुछ सेपरेट हो जाएगा अगर कुछ मार्जिन हम ऐड करते हैं तो। ये बॉक्स 1 एंड दिस इज द बॉक्स 2। सो ये दोनों कुछ स्पेस ले लेंगे, जो कि विद मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन लिखने का अब तरीका, सबसे पहले शॉर्ट हैंड जो कि पहला तरीका हमने अपनाया, वो जो कि मार्जिन ऑफ, ये ऑल साइड मार्जिन ऐड करेगा 20 पिक्सल का। यहाँ पे प्रॉपर्टी मार्जिन लिखते हैं तो। ठीक है, अब सेकंड तरीका वही, अगर मार्जिन जो पैडिंग में यूज हो रहा है वैसे ही, कि टॉप एंड बॉटम का अलग, लेफ्ट राइट का अलग। तो फर्स्ट वन वो जो बताएगा वो टॉप एंड बॉटम का बताएगा, और सेकंड वन जो बताएगा वो बताएगा आपका लेफ्ट और राइट का। ठीक है, तो मैं जैसे कि 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट में मान लो 10 पिक्सल, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। फिर थर्ड वन, जो थर्ड मेथड है वो है अलग अलग साइड का अलग अलग रख लो, यानी कि 10 पिक्सल टॉप में, 15 पिक्सल राइट में, 10 पिक्सल बॉटम में एंड 15 पिक्सल लेफ्ट में। ठीक है, तो ये तरीका भी है। और एक तरीका वही जो सेम मैंने आपको बताया, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, वैसे करके भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पैडिंग में जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम मार्जिन का और वैल्यू समझते हैं, एक जो कि होता है सेंटर में लाने का। मतलब मान लो कि मार्जिन जो है आपका चारों साइड इक्वल रहे, तो उसके लिए एक और मेथड होता है जो हम रखते हैं, मार्जिन कर लेते हैं ऑटो। अब ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिकली ये क्या करेगा, सेंटर कर देगा एलिमेंट को, सेंटरिंग एन एलिमेंट, एलिमेंट को सेंटर में रख देगा, तो मार्जिन ऑटो करने से। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, ये हॉरिजॉन्टली करेगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कर देगा सेंटर में। राइट नाउ अब हम देखते हैं बॉर्डर की तरफ मूव करते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर क्या है? तो बॉर्डर में जो है आपका तीन चीज यहाँ पे आता है। मैंने ऑलरेडी इसका कोड में दिखाया था बॉर्डर कैसे ऐड करना है, और आप भी प्रैक्टिस किए होंगे तो वो भी देखे होंगे, लेकिन इसमें तीन चीजें होती हैं समझने के लिए, जो कि अगर मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ बॉर्डर, तो यहाँ पे हम दो, पहला चीज लिखता हूँ 2 पिक्सल लेट सपोज, देन लिखा था मैंने सॉलिड, देन लिखा था मैंने ब्लैक कोड में, और आप भी ये चीज देखे होंगे। अब यहाँ पे ये है क्या चीज, डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वन जो है वो हमको बता रहा है कि इसका विड्थ कितना होगा, बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, ये बता रहा है विड्थ। देन ये सॉलिड जो है ये आपका बता रहा है स्टाइल, और ये जो है इसका बता रहा है कलर। तो तीन वैल्यूज यहाँ पे, तीन तीन चीजें यहाँ पे बॉर्डर को प्रॉपर्टीज दे रही है, जो कि विड्थ, स्टाइल एंड कलर। अब बॉर्डर का विड्थ जो होता है उसको हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करते हैं तो वो हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए होता है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ, यानी कि बॉर्डर का विड्थ कितना देना चाह रहे हो आप। लेट सपोज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ 5 पिक्सल, तो अलग से मैं बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी डाल के उसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये बॉर्डर जो है यहाँ पे भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अगर स्टाइल मुझे अलग से ऐड करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर स्टाइल का यूज करते हैं प्रॉपर्टी का, और इसमें हम डाल देते हैं सॉलिड, या फिर और भी प्रॉपर्टी होता है जैसे कि डैश्ड, और भी सारा प्रॉपर्टी है यहाँ पे सीएसएस के अंदर, डॉटेड,
आपको सारा याद नहीं रखना है, आपको यूज़ जिस हिसाब से करना है, उस हिसाब से आपको फिर देखो आप प्रॉपर्टी समझ गए। अब जो प्रॉपर्टी नहीं पता है, उसका आप डॉक्यूमेंटेशन देखो या गूगल पे सर्च करो, चैटजीपीटी पे सर्च करो, तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। तो उसको फिर आपको याद रखना है, समझना है ये प्रॉपर्टी इसके लिए। अब भी एक ही बार में आप चाहोगे याद कर लें हम हर एक प्रॉपर्टीज़ को, तो वैसे नहीं होगा। वैसे आपको याद भी नहीं रहने वाला है और हर एक वैल्यू को, क्योंकि बहुत सारा वैल्यूज़ यहाँ पे आता है, डैश्ड है, फिर डबल है। तो ये कुछ-कुछ वैल्यूज़ आपको जैसे कि जो फेमस वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और कुछ-कुछ जो आपको मान लो चाह रहे हो रखना, तो उसको आप एक बार और सर्च करना और क्या-क्या वैल्यूज़ होता है। तो बेसिक आप समझ गए, तो उसके बाद उसमें ऐड ऑन आप खुद से भी कर सकते हो, राइट? नाउ अब मूव करते हैं बॉर्डर कलर, जो सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी उसको भी हम अलग से ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर कलर रेड। ठीक है, तो ये कलर डिफाइन करेंगे। कलरिंग सिस्टम में भी मैंने बताया था, एक होता है आपका ये कलर नेम से कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। कलर नेम, फिर हेक्स कोड यूज कर सकते हो, फिर आरजीबी यूज कर सकते हो, और एक आरजीबीए यूज कर सकते हो। तो इसमें आपका जो है सो ट्रांसपेरेंसी एक ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, राइट? तो 4 मेथड आपको समझना है, और इसी मेथड का आपको यूज करके कलर करना है, कलरिंग सिस्टम ऐड करना है। कुछ ग्रेडियंट ऐड करना है, तो ग्रेडियंट वाले के लिए कितना परसेंटेज देना है, तो वो सारी चीजें भी और होती है, तो वो धीरे धीरे आप समझना है, उसको फॉलो करते जाना है, राइट? उसके बाद फिर बॉर्डर रेडियस एक होता है, कि बॉर्डर रेडियस मतलब अगर मान लो रेडियस मैं नहीं डालता हूँ तो एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर ऐड होता है। रेडियस डालने से क्या होता है कि इसका साइड कॉर्नर कितना होना चाहिए वो डिफाइन हो जाता है, राइट? तो इसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन देखा भी था पहले भी। तो एक होता है बॉर्डर रेडियस। ये प्रॉपर्टी नेम ये नहीं है, प्रॉपर्टी नेम आपको कुछ स्मॉल में लिखना है, बॉर्डर एंड देन हाइफन एंड देन रेडियस। पिन थोड़ा सा ये लैक हो रहा है। ओके, सो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फोकस करके आप देखिएगा, जिससे आप थोड़ा आपका माइंड थोड़ा उसको रिमेम्बर रख सके, सीख सके, याद रख सके, राइट? तो ये हो गया, 10 पिक्सल देना चाह रहे हैं या जितना भी आप डिफाइन कर रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस करके देखना कैसे कैसे ये रेडियस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा है, राइट? अब एक प्रॉपर्टी और होता है बॉर्डर रेडियस में ही, जैसे हम प्रोफाइल पिक्चर को पूरा सर्कुलर एक कर रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर जो दिखता है वो सर्कुलर दिखता है, तो उसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन होता है, जैसे कि बॉर्डर प्रॉपर्टी सेम ही है लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, रेडियस, जो कि 50%, उसका परसेंटेज में हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं जो 50%, देन वो एक सर्कुलर दिखेगा, जो कि ये प्रोफाइल पिक्चर में जनरली इसका यूज होता है। मैं यहाँ पे यूजफुल इन प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है, नीचे आते हैं और हम एक समझते हैं आउटलाइंस। आउटलाइंस क्या करता है? तो आउटलाइंस जो होता है आपका, कि वो बॉर्डर के जैसा ही दिखता है, सिमिलर होता है बॉर्डर के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ outlines. This basically looks similar to a border but doesn't affect layouts. इसके लेआउट को ये अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है? जैसे मैं आउटलाइन, एस नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी में एस नहीं ऐड करना है आपको, आउटलाइन ही ऐड करना है, आउटलाइन, आउटलाइन एंड देन 3 पिक्सल का मैं डालना चाह रहा हूँ, देन उसको सॉलिड आउटलाइन डालना चाह रहा हूँ, एंड देन कलर जो ब्लू लेट्स। तो ये आउटलाइन ऐड करने का तरीका है, जो मैं अगर देखो कहीं पे अब आउटलाइन क्या होता है, थोड़ा मैं आपको विजुअल्स दिखा दूं अगर, कि कभी कभी आप फॉर्म में देखते होगे जो फिल करने का स्पेस होता है, बॉक्स होता है, वो थोड़ा हल्का डीप दिखता है, थोड़ा सा डीप आपको दिखेगा, ऐसा कुछ दिखता है। तो ये आउटलाइन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो आउटलाइन आपको फोकस्ड, यहाँ पे लेआउट पे तो इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन ये हल्का सा फोकस करके दिखाता है आपको। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये दिखा रहा है, हाँ इसको आपको फिल करना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लगता है जैसा, ये थोड़ा बोल्ड दिखता है, ये इसका चारों साइड का कॉर्नर बॉर्डर जो होता है वो आउटलाइंस यही कहलाता है, राइट? तो इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये जनरली फॉर्म्स में यूज होते हैं, फॉर्म्स वगैरह और पिक्चर्स में भी, इमेजेस का भी आउटलाइन सारा चीज हम डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे। फिर होता है बॉक्स साइज।
बॉक्स साइज साइजिंग बॉक्स साइजिंग बॉक्स साइजिंग जो डिफॉल्ट होता है वो होता है कंटेंट ओनली। डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है इसका, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जो पहले से इसका वैल्यू रहता है वो होता है विड्थ बॉक्स साइज का, कंटेंट ओनली इक्वल होता है ये कंटेंट ओनली। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मैं बताया जो इसका कंटेंट के बराबर ही विड्थ साइज होता है, राइट। तो अगर मैं ऐड करता हूँ विड्थ तो अलग से वो चेंज हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कंटेंट के बराबर ही विड्थ साइज होता है। ठीक है, तो अगर विड्थ हम अब बढ़ाएंगे तो उसके लिए विड्थ प्रॉपर्टी ऐड करके उसमें पिक्सल ऐड कर देंगे जैसे मैं पहले बताया था। ठीक, राइट, अब समझ गए हो क्या? उसके बाद फिर बॉर्डर बॉक्स अब समझते हैं। बॉर्डर, मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में आता हूँ। एंड बॉर्डर बॉक्स, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं जो कि अगर विड्थ में, इसके विड्थ में जैसे आपको कंटेंट पैडिंग बॉर्डर वगैरह आपको इंक्लूड रहता है, राइट। तो ये लेआउट को मैनेज करना इजियर होता है बॉर्डर बॉक्स ऐड करने से। जैसे कि इसके लिए हम जो प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, जैसे कि वो आप वो यूनिवर्सल एलिमेंट पे ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि बॉक्स साइजिंग, वो हम ऐड कर रहे हैं बॉर्डर बॉक्स के। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो रहा है बॉक्स साइज के बराबर, बॉक्स साइज जो होगा वो बॉर्डर बॉक्स के इक्वल हो जाए। उसके बाद एक होता है मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ। अगर किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में और आप डीप टू डाइव करना चाहते हो, उसको और समझना चाहते हो, उसको फिर आप सर्च कर सकते हो, जिसको समझ सकते हो अपने हैंड से, क्योंकि आप उस लेवल तक अभी मैं और भी मतलब और भी प्रॉपर्टीज बहुत सारे होते हैं तो उनको धीरे धीरे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मैं आप किसी भी प्रॉपर्टी को डीप में समझना चाह रहे हो तो उसको आप सर्च भी करके देख सकते हो। तो एक होता है मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ मतलब जो मैक्सिमम ये कितना तक जा सकता है, लिमिट कर देते हैं हम एक लिमिट। कभी कभी देखोगे आप लिमिट हो जाता है वो चीज इतना ही तक जा सकता है उसका साइज, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो लिमिट्स मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज को हम लिमिट कर रहे हैं। जैसे कि हम एक कार्ड का कार्ड क्लास लिए, उसका हम मैक्स विड्थ सेट कर दिए, विड्थ जो कि 800 पिक्सल। तो ये 800 पिक्सल से अब ज्यादा इसका मैक्सिमम विड्थ नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा या इतना तक रहेगा इसका। ठीक है, तो ये जो यूज होता है ये सारी चीजें जो मैक्स विड्थ होती है। उसके बाद फिर एक और मैं बता रहा हूँ कि मिन विड्थ, मतलब अगर मिनिमम लिमिट रखना है तब, तो उसके लिए हम मिन विड्थ, जो कि ये क्या करता है लिमिट करता है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ एलिमेंट्स नेवर बिकम्स स्मॉलर देन लेट सपोज 300 पिक्सल, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिन अंडर हाइफन विड्थ 300 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, 300 पिक्सल से इसका मिनिमम विड्थ इससे कम नहीं होगा, ये इतना तक बना रहेगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती है साइट्स को रेस्पॉन्सिव बनाने में काम आती है। रेस्पॉन्सिव साइट्स मेक रेस्पॉन्सिव साइट्स, राइट। तो ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिव बनाने में, जो मोबाइल में कैसा दिखेगा वो आप धीरे धीरे समझोगे, जो उसमें कैसा क्या लेआउट क्या दिखना चाहिए मोबाइल में, ये साइड जाएगा क्या दिखेगा, आईपैड में जाएगा क्या दिखेगा, किस डिवाइस विड्थ के लिए क्या दिखेगा। तो वो सारी चीजें भी हम समझेंगे, डिवाइस विड्थ में क्या होती है, कितने टाइप के डिवाइस विड्थ होते हैं, वो सब चीज समझेंगे हम आगे चल के। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, तो हमने पढ़ा था कि ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या करता है, पूरे विड्थ लेता है, स्क्रीन का पूरा विड्थ लेता है। तो उसको अगर डिस्प्ले करना है कोई ब्लॉक एलिमेंट को, तो वो हम डिस्प्ले करवाते हैं ब्लॉक एज अ ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक ले ले। ठीक है, और अगर कुछ इनलाइन है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी अलग से होता है, वो हम डिफाइन कर। इनलाइन मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, डिस्प्ले
इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट दोनों मैंने बता रखा है, तो इनलाइन यहाँ पे हम इनलाइन का यूज करते हैं, इनलाइन। ठीक है, तो ये जितना तक विड्थ रहे कंटेंट का उतना ही ये डिस्प्ले करेगा। और दोनों को अगर कंबाइन करना है, मुझे कंबाइन करना है दोनों को, मतलब सेम लाइन ले, अगर कहीं पे विड्थ सेट करना चाह रहे हैं, हाइट सेट करना चाह रहे हैं, मार्जिन यूज करना चाह रहे हैं, पैडिंग यूज करना करें, तो उसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले। सेम दोनों को साथ में अगर लेना चाह रहे हैं तो इनलाइन एंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, डिस्प्ले नन। अगर कुछ भी नहीं दिखाना है तो डिस्प्ले नन। ठीक, तो ब्लॉक डिस्प्ले करो, ब्लॉक एलिमेंट एज अ ब्लॉक एलिमेंट, एज अ इनलाइन एलिमेंट, या दोनों, या फिर नन, कोई भी नहीं। तो ऐसा कुछ हम रख सकते हैं। अब विजिबिलिटी, अगर विजिबिलिटी हिडन करना है हमको, तो उसके लिए हम यूज करते हैं विजिबिलिटी, बी एल बी आई एल आई होता है, BILITY, विजिबिलिटी। और उसको हम हिडन कर देंगे, जैसे मोबाइल में कुछ चीज नहीं दिखे, लैपटॉप डेस्कटॉप में दिखे, तो उसके लिए, या डेस्कटॉप में नहीं दिखे, तो उसको हम विजिबिलिटी हिडन कर सकते हैं। तो ये इनविजिबल कर देगा, लेकिन ये स्पेस लेगा, वो जो स्पेस को है वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, विजिबिलिटी खाली वहां पे दिखेगा नहीं, लेकिन ये स्टिल, मैं यहाँ पे मेंशन करता रहा हूँ, स्टिल टेक स्पेस। वो उस जगह पे जहाँ पे इसको रखा गया उसका स्पेस ये लेगा ही लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है ओवरफ्लो। यानी कि कभी कभी आप देखिए कंटेंट जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है और स्क्रीन से भी बाहर चला जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का, ओवरफ्लो। और इसको हम कर देते हैं ऑटो, एक ऑटो रखते हैं, या फिर हम रख सकते हैं ओवरफ्लो हिडन। स्क्रॉल कर लेते हैं ओवरफ्लो, जो स्क्रॉल करने पे दिखे ओवरफ्लो स्क्रॉल। और भी होता है एक ऑटो, मैंने यूज करके दिखाई दिया, विजिबल होता है एक ऑटो ओवरफ्लो विजिबल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम इसका वैल्यूज रखते हैं ओवरफ्लो का, राइट। तो आप अगर अगर आप देखो इसको, विजुअल्स देखना चाह रहे हो, तो ओवरफ्लो इन CSS, एक W3 स्कूल करके है साइट, उससे भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे इसका डिफरेंट वैल्यूज को लेकर के दिखाया गया है। जैसे कि ओवरफ्लो विजिबल, तो जो चीज बाहर जा रहा है इस बॉक्स से वो आपको विजिबल दिख रहा है अभी भी स्टिल। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, जो बाहर जा रहा है वो चीज अभी हिडन हो गया, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो चीज हाइड कर लिया गया, तो ओवरफ्लो हिडन का हो गया। ओवरफ्लो स्क्रोल, स्क्रोल मतलब अगर आप स्क्रोल करोगे तब यहाँ पे ये सारी चीजें दिखेगी, तो जो स्क्रीन से बाहर जा रही है वो सारी चीज अब देखो अब दिख रही है स्क्रोल करने पे, तो स्क्रोल ये हो रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो, ऑटो में आपको वो सारी चीजें दिखेगी, तो वो अपने हिसाब से अरेंज करेगी आपको कहाँ दिखाना है क्या नहीं, तो वो ऑटो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रॉल हो रहा है स्क्रॉल, तो ये चार प्रॉपर्टी यहाँ पे ओवरफ्लो के लिए हमने यूज किया। ओवरफ्लो एक्स वाई, एक होता है ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। तो ये होता है ओवरफ्लो एक्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जो कंटेंट होता है उसके लिए हम ओवरफ्लो एक्स यूज करते हैं, और टॉप टू बॉटम होता है उसके लिए हम ओवरफ्लो वाई यूज करते हैं। तो ओवरफ्लो एक्स में जो है यहाँ पे हाइड कर लिया गया, जिससे यानी कि स्क्रॉल बार में हॉरिजॉन्टल जो टेक्स्ट था आइटम था उसको हम हाइड कर दिए और वर्टिकल को स्क्रॉल में रख दिए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप डीप टू टाइप और भी कर सकते हो जैसे आप देखना चाह रहे हो। मैं अब अपने पेज पे आ रहा हूँ, यहाँ पे इन चारों चीजों को मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कैसे दिखेगा, ऑटो में, हिडन में, स्क्रॉल में एंड विजिबल में। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज को, चार वैल्यूज को ऑटो फ्लो का मैंने आपको दिखाया। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में और भी आगे समझेंगे। तो इतना का प्रैक्टिस करके आना, जिसमें एक चीज और मैं यहाँ पे, इन सब चीजों का यूज कैसे है, तो यूज केस मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करता हूँ। यूज केस जैसे कि आप बनाओगे प्रोडक्ट कार्ड्स, उसके बाद फिर लॉगिन फॉर्म बनता है, फॉर्म वगैरह सब बनाओगे,
फॉर्म, नेविगेशन बार बनाओगे, नेविगेशन बार, तो उस सब चीज़ में वहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज सब यूज़ होती हैं, ठीक है? ब्लॉग सेक्शन बनाओगे, ब्लॉग वगैरह, कोर्स बनाओगे, प्राइस टेबल बनाओगे, प्राइसिंग टेबल, डैशबोर्ड बनाओगे, बहुत सारी जगह इन सब चीज़ों का यूज़ होगा, राइट? आप प्रैक्टिस करके आना है आपको। और कुछ-कुछ चीज़ और यहाँ पे है जो कि आपको प्रैक्टिस करके आना है, जो कि मैं मिनी असाइनमेंट के अंदर आपको दे रहा हूँ कि एक वेब पेज बनाना है आपको। क्रिएट अ वेब पेज, जिसमें क्या-क्या चीज़ होना चाहिए? तो एक सेंटर्ड कार्ड होना चाहिए पहला, अ सेंटर्ड कार्ड। उसके बाद हेडिंग, दूसरा हेडिंग एंड पैराग्राफ इनसाइड द कार्ड, इनसाइड द कार्ड। पैडिंग देना है 20 पिक्सल का। फिर फोर्थ वन, 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ऐड करना है। एंड फिफ्थ वन, राउंडेड कॉर्नर रखना है बॉर्डर का, ये भी ऐड कर लो, राउंडेड कॉर्नर, जो कि आप 5 पिक्सल तक या अपने हिसाब से उसको अरेंज करके रख सकते हो। और एक स्टाइल्ड बटन बनाना है आपको, जो डिस्प्लेड एज इनलाइन ब्लॉक आपको दिखना चाहिए, ठीक है? इनलाइन, ना कि ये पूरे ब्लॉक के बराबर हो, इनलाइन ब्लॉक दिखना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको ऐड कर देना है कंबाइन के साथ में। और एक सातवां और ऐड कर लो, जो कि जिसमें आपका प्रोफाइल इमेज रखो, इमेज विद अ सर्कुलर शेप। मैंने बता दिया, जो 50% यूज करना है बॉर्डर रेडियस को आपको इसमें। और एक चीज और, अ सेकेंड बॉक्स डेमोन्स्ट्रेटिंग, अ सेकेंड बॉक्स, डीई है, डेमोन्स्ट्रेटिंग ओवरफ्लो, that is overflow with long text, राइट? तो ये चीजें आपको रखनी है। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको भी किसी भी फाइल के अंदर क्रिएट करके और हमें पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर क्लास में आप इनरोल हैं तो भी आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप नंबर या फिर चैट बॉक्स या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू, आप वहाँ मीडियम के थ्रू मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उस पर आप भेज सकते हैं, राइट? इस क्लास का ये असेसमेंट है, और ये ग्रेडेड असेसमेंट असेसमेंट नहीं रहेगा, ये नॉट ग्रेडेड है, ये ओनली फॉर नॉट graded, this is only for practice purpose, right? So thank you and happy learning, and thank you for joining this session। और आगे के सेशन में भी आप बने रहिएगा, और बहुत सारी चीज़ हम देखेंगे, डेटाबेस समझेंगे, एसक्यूएल समझेंगे, पाइथन का बेसिक समझेंगे। तो अगर आप पाइथन अगर नहीं किए हैं ऑलरेडी, तो आप पाइथन का बूट कैंप मेरा है ऑलरेडी, वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एसक्यूएल अगर आपको नहीं आती है, डेटाबेस समझने में दिक्कत है, या इनिशियल आपको बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ नहीं पता है, तो उसके लिए आप एसक्यूएल का बेसिक बूट कैंप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और तीनों ही कोर्स का मैंने फी बहुत ही कम रखा है फिलहाल। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, एंड कीप एंजॉयिंग योर कोडिंग स्किल्स। तो प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्किल्स को बढ़ाइए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंटेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।